प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज़ में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वुमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिज़र्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मर्तबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिज़र्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बलीज, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो अपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं। इंशाल्लाह ये 180 सीटें हमें मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उठाया जिस तरीके से हमारे ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया। हमें अदलिया से एतमाद है, अदलिया पे एहतराम है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए। आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा लें और कानून और आईन के मुताबिक इस पे फैसले करें। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अब इस पे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द फैसला करेगी। एक अगर इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया तो ये बताएंगे आज के फैसले के बाद पीटीआई की पोजीशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बेहतर होगी। देखिए, जहाँ तक
मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है वो हम आपको बता चुके, एक बार फिर अफर्म करते एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही, और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आईनी नुक्ता था आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 106 का, और वोट का एक बुनियादी हक़ जो हमें मिलना था उसका एक ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, इंशाअल्लाह ताला ये फाइनल भी फैसला होगा तो हमारे हक़ में होगा। इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया तो फिर पार्लियामेंट ले आया गया। अब ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली या सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ था, जिन लोगों ने वोट डाले उसका स्टेटस क्या है? देखे वो बिल्कुल सारे स्टेटस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रॉस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की कानून साजी में वोट का इनके पास कोई राइट नहीं है, कुछ जो भी हो। जहाँ तक आप अपील कह रहे हैं, अपील इस मैटर में अपील नहीं होती, ये पहला हमारी पिटीशन है, ये एक मरतबा सुनी जाए, इसमें अगर रिव्यू फाइल करते वो अलग बात होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें अभी जो लीव ग्रांट हुई वो पॉइंट होंगे। सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। जी जी नहीं देखें 225 चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए, आपके पास अगर मिल भी जाए तो आपकी 110 बनती है, अगर वो सारे मिलने पर भी आईनी तरमीम नहीं, देखो हम कह रहे हैं अब उनके पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। अगर पहले वो हमारी सीटें ले लेते तो उनके पास अदरवाइज आ जाती, अभी हमारे पास ये सीटें आनी है, या फॉर द टाइम बिंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए, लिहाजा उनके पास वो राइट नहीं रहा। जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के टेन्योर में एक्सटेंशन की बातें चल रही है, इस पर आपका बतौर पार्टी चेयरमैन स्टांस क्या है? देखिए, मैं एज अ पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा है, हम अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। यही रीज़न है कि जो जज साहिबान का लेटर आया है उसको भी विगोरसली हम करते हैं, हम जजेस में फ़र्क नहीं करते, लेकिन आईनी तरमीम करके पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को उसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिकल 175A जो 18वीं तरमीम करके ये फैसले हो चुके थे और उसके बाद 21वीं तरमीम, ये मैटर अब वो नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा साहब आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं, गुज़श्ता दौर में जब आपने इस्तीफे दिए उसके बाद अदालत में आप सब लोग गए, स्पीकर ने कहा कि मेरा डिसीजन फाइनल होगा, आप इस्तीफे दे चुके हैं। अब आपके मेंबर्स ने वहाँ पे जाके अलग ले लिया स्पीकर, और वो कह रहे हैं कि उनके अलग कबूल है, पार्लियामान की बात मानी जाएगी या फिर नहीं? देखें, स्पीकर ओथ की बात नहीं है ना। उस वक्त जो हमने कहा था तो हम स्पीकर को एक राइट होता है, वो देख लेता है, डिसाइड करता है कि उसने अगर अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया तो वो इसको एक्सेप्ट करता है। ओथ उन्होंने लिया है, जो एमएनए साहिबान ने वोट लिया है, लेकिन जिस ऑर्डर के बिना पे उन्होंने लिया है वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च का है, इसलिए 1 मार्च का ऑर्डर टू दिस एक्सटेंट सस्पेंड हुआ कि वो अब आइंदा पार्लियामान में वोट में हिस्सा नहीं देंगे। सलमान राजा साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है आज इतराज़ात आए किए गए थे बेंच की भी कंपोजिशन के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को अगर लार्जर बेंच के लिए भेजी तो उसके लिए आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। जो प्रोसीजर एक्ट है 2023 का, उसमें आईनी नौइयत के जो मामलात हैं वो कम से कम 5 मेंबर बेंच के पास जाने चाहिए, और ऐसा ही होगा। आज सिर्फ लीव ग्रांट हुई है और एक अबूरी हुक्म हुआ है, ये 3 मेंबर बेंच कर सकता था, लेकिन हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा, जो 3 जून से हियरिंग शुरू करेंगे। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ आज एक मुबारक दिन है। जो लोग ये समझते थे कि फ़रेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लियामान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लियामान के ज़रिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है। और हम समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क में आइन और कानून की ही फतह होगी, अवाम की फतह होगी। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है वो सामने आएगा, और इस मुल्क में कानून साजी अवाम के मैंडेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मकसद हासिल करने के लिए, धांधली को दवाम बख्शने के लिए आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें। ये ना अवाम होने देंगे और ना पाकिस्तान की अदलिया होने देगी। हमें आज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और आज हम पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को जो ये समझते हैं कि वो फ़रेब और धोखे से पाकिस्तान के अवाम को
ہرا سکتے ہیں، پاکستان کے آئین کو ہرا سکتے ہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم عدالت میں بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اور سیاسی سطح پہ بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں آج کہ فتح عوام کی ہوگی، فتح آئین کی ہوگی، فتح سچائی کی ہوگی، اور آج ایک پہلا قدم تھا جو ہم نے اٹھایا ہے۔ جی کمل شاہ زیب صاحب۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ قریب۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن، اور جو عوام نے جس پارٹی کو یا جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے اس کی سینکٹیٹی پہ بات ہوئی اندر، اور اس سے جو جمہوریت کی اسپرٹ پہ بات ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ پہ بات ہوئی ہے۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ تینوں جو ہمارے معتبر ججز تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ایک رول ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کا، اس کو بخوبی جو ہے وہ آج انہوں نے نبھایا ہے ایز اے پٹیشنر، اور جو ہماری تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھی ہیں ان کے لیے میں سمجھتی ہوں مبارک کا دن ہے، کیونکہ جو ہم دل سے دکھے ہوئے تھے کہ شاید ہماری سنوائی نہیں ہوگی، یا پاکستان کی عدلیہ یا عدالتیں عوام کو جو ایک صحیح اس کا ووٹر کا جو ایک حق ہے جو اس سے چھینا گیا ہے، یا دن دہاڑے جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکے گی، وہ اب ہم آج دور ہوا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت انکریجنگ ہے عدالت کو فری اینڈ فیئر طریقے سے جب ٹرائل رن کرتے دیکھا، اور الیکشن کمیشن سے جو انہوں نے سوال کیا، بالخصوص میں یہاں پہ کہوں گی اطہر من اللہ صاحب نے الیکشن کمیشن سے سوال بھی کیا اور یہ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے سامنے کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہاں پر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل ووٹ کا رائٹ ہے اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت تسکین ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، اور یہ جو عبوری فیصلہ آیا ہے یہ خوش آئند ہے۔ یہ جمہوریت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی برے حالات میں، اور جو کانسٹیٹیوشن ہمیں معطل ہوتا نظر آ رہا تھا، اس میں واپس اس نے جان ڈال دی ہے۔ تو میں اپنی خواتین کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ دعا بھی کریں اور خوشی بھی رکھیں کہ 50% جو پاکستان کی آبادی ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ان کی جمہوری ریپرزنٹیشن ہاؤسز میں بنتی ہے، انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ ہمارے جو فاضل وکلاء ہیں ان کی مدد سے، اور ہمارے جو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوں گے ججز کی مدد سے، انشاءاللہ یہ ریپرزنٹیشن خواتین کی اور نان مسلمز کی تینوں اسمبلیز میں، تینوں ہاؤسز میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ تھینک یو، ویری گڈ۔ کمیٹی نے دیا ہے۔ دیکھو چیف جسٹس کے خلاف بیان نہیں دیا گیا ہے۔ دیکھو آپ کی اگر ججمنٹ آ جاتی ہے، ڈیسیجن آ جاتی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ کسی بھی جج کے آبزرویشن پہ، کسی بھی جج کے ڈیسیجن پہ وہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی جج کو ذاتی طور پہ کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کسی بھی جج کو۔ ہماری پارٹی نے بھی کسی نے نہیں کہا۔ دیکھیں باضابطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، باضابطہ پریس کانفرنس کی ہے، بالکل کی ہے انہوں نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جج کی ڈیسیجن کو، اس کی آبزرویشنز کو وہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر ہم نے کسی بھی جج کو پرانے والا نہیں ہے جو ان کے گھروں تک جاتے تھے اور ان کے مدر ان لاس تک جاتے تھے، کبھی کسی نے ایسا وہ نہیں کیا۔ شکریہ جی آپ کو۔ فیصل صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔